दो राउंड क्या कैसे? एक मिनट मैं स्टार्ट हो गया सर, हम स्टार्ट हो चुके हैं। सर शुरू हो गया है। नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। घुमावदार सूंड वाले विशालकाय करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हे देव, हे गणपति, मेरे सभी कार्यों में निर्विघ्नता प्रदान करो। गणेश स्तुति के बाद मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं आज के कार्यक्रम में इस पटल पर हम सबको अपने आशीर्वाद का प्रसाद दें और हमारे साथ बनी रहें। जय मां सरस्वती, जय मां वागीश्वरी, जय मां बुद्धिदात्री। स्वागत सरोज जी का, जो इस पटल की संस्थापिका और संचालिका हैं और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल हैं। उन्हीं के साथ सुश्री रेखा ड्रोलिया जी और प्रेरणा जी भी मेरे साथ हैं। आइए स्वागत करते हैं आज के प्रबुद्ध रचनाकारों का। शुरुआत करते हैं सरोज जी से। सरोज अग्रवाल जी एक उत्तम कवयित्री, मनोरंजक कथाकार, जानी मानी उत्तम संचालिका, सफल और लोकप्रिय कथक नृत्यांगना, काव्य गोष्ठियों, कवि सम्मेलनों और ऐसे ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सफल संयोजिका, फेसबुक का एक जाना माना नाम, एक उत्तम पटल स्नेहिल काव्यधार की संस्थापिका और संचालिका, एक ऐसे पटल की संस्थापिका जिसने कई कवियों और रचनाकारों को एक पहचान दी, जिस पटल पर सभी रचनाकार आने के लिए उत्सुक रहते हैं। कई कार्यक्रमों के आयोजिका जिन्होंने न सिर्फ अपने शहर गोरखपुर में बल्कि दिल्ली, अलीगढ़ और कोलकाता जैसे शहरों में भी सफल काव्य गोष्ठियों का और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से डूबी हुई एक अद्भुत साधिका और कृष्ण प्रेमी है सरोज जी। स्वागत आपका सरोज जी। बहुत बहुत आभार सर, इतना सुंदर शब्दों से मुझे मेरा सम्मान करने के लिए। मैं इस पटल पर, आपके पटल पर बहुत बहुत आभार। अब चलते हैं रेखा जी की तरफ। रेखा ड्रोलिया, इनको शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। इनको जानने के लिए, इनका आकलन करने के लिए इनसे मिलना बहुत जरूरी है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि 2 बार इनसे मिल चुका हूं। स्वागत है रेखा जी का आज के इस कार्यक्रम में। बिहार में जन्मी और बड़ी हुई, विवाहोपरांत कलकत्ता में स्थायिक हुई। रेखा जी का साहित्य प्रेम उनसे रूबरू बातचीत करके और उनकी रचनाओं को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है। मनोविज्ञान की छात्रा और मन से, भावों से, संवेदनाओं से, रसों में डूबी रहने वाली रेखा जी स्वयं कहती हैं कि दिल से दिलों तक पहुंचने हेतु बांध रही हूं स्नेह शब्दों के सेतु। वाह! रेखा जी की रचनाएं अनेकों पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं, अनेकों साझा संकलनों में ये प्रकाशित हो चुकी हैं और रेखांकन उनका पहला प्रकाशित एकल काव्य संकलन है जिसमें उनकी 102 कविताओं को संकलित किया गया है। कोलकाता के सामाजिक और साहित्यिक पटल पर निरंतर और अनेकों रूप में सक्रिय रहने वाली रेखा ड्रोलिया जी एक बहुत ही सौम्य स्वभाव की और मिलनसार महिला हैं। एक कुशल मंच संचालक हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं और उतना ही सुंदर प्रस्तुत भी करती हैं। स्वागत है रेखा जी का आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा सिंह जी, स्वागत है प्रेरणा जी आपका इस कार्यक्रम में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे जटिल विषय में परास्नातक, लेकिन मन से एक कोमल और भावुक रचनाकार, प्रतिबिंब और प्रेरक कथाएं और कहानियां जैसे पुस्तकों की लेखिका, प्रेरणा का मंच जैसे मंच की संस्थापिका, जो एक मुकाम पर पहुंचे लोगों से और उनके कार्यों से सबको मिलवाती रहती हैं। कई सामाजिक और साहित्यिक संस्थाओं की कर्मठ सदस्य, एक जानी पहचानी और कुशल मंच संचालिका और अनेकों साहित्यिक मंचों पर निरंतर सक्रिय रहती हैं प्रेरणा जी। काव्य लेखन और वाचन में वो एक जाना पहचाना नाम है। उन्हें प्राप्त अनेकों पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ है वो अनंत और असीम प्यार जो उन्हें लोगों से मिलता रहता है। उनकी एक प्रिय सखी
प्रेरणा सिंह को सिर्फ एक लाइन में, एक पंक्ति में समेट देती हैं कि जितनी भी अच्छाइयां हैं वो सब प्रेरणा में हैं। वाह, ये कौन आज है? के और सबसे आखिर में ये पंक्ति मुझे किसने दी विवेक सर? मैं ऐसा समझ रही, मैं जो बताऊंगा, समझ रही हूँ वो भी क्या वही है? हाँ वही है, बिल्कुल, जो आप ठीक समझ है। रही है वही है। मैं भी समझ गई। बहुत शुक्रिया। हाँ, सबसे आखिर में आज का चौथा प्रतिभागी मैं, विवेक कविश्वर, आज की तीनों रचनाकारों का एक बहुत बड़ा प्रशंसक और इन तीनों का बहुत बहुत आभारी कि इन्होंने मुझे इनका मित्र होने का अधिकार प्रदान किया। प्रणाम सबको। शुरू करते हैं आज की यात्रा। आज का विषय है मां। कितना सादा, सिंपल, बिल्कुल सरल सा लगने वाला विषय, लेकिन उतना ही जटिल, उतना ही गूढ़, उतना ही अगम्य। कुछ विद्वान मानते हैं मां का मतलब है मैं अधिक आ, म अधिक आ। मैं मतलब परम शक्ति और आ मतलब आत्मा। अर्थात मां इस तरह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसके माध्यम से परमेश्वर अपने अंश द्वारा अपनी शक्ति का संचार और विस्तार करता है। कुछ ग्रंथ मानते हैं कि मां शब्द गोवंश से जुड़ा है। गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो वह रंभाता है और उसकी आवाज भी कुछ मां जैसी ही होती है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मां का अक्सर एक ही रूप हमें नजर आता है हमारी कविताओं में, कहानियों में, रोजमर्रा की जिंदगी में। प्यार, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ममता वाला, हमारी गलतियों को छुपाने वाला, हमारे लिए अपने पति से, हमारे पिता से लड़ जाने वाला, हमें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाने वाला। मगर नजर नहीं आता वो रूप, वो दुर्गा माता वाला रूप, अपने बेटे को शिवाजी बनाने वाली मां का रूप, अपने नन्हे से बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध में उतरने वाला रूप, अपने बेटे या बेटों को इतना समर्थ बनाने वाला रूप जो साक्षात राम जैसे अपने पिता को भी युद्ध के लिए ललकारें। हमें मां का वो रूप या तो नजर नहीं आता या हम उसे ज्यादा देखना नहीं चाहते। अपने नाजुक से मगर समर्थ कंधों पर जब वो पूरी गृहस्थी का बोझ सफलता से ढोती है, वो रूप, ऐसे ही अनेक और अगणित रूप है मां के। चलता हूं कार्यक्रम की तरफ। मेरी इच्छा है या मेरी ऐसी समझ है कि हम सब अपनी दो दो रचनाएं प्रस्तुत करें। हम सब मतलब आप तीनों अपनी दो दो रचनाएं प्रस्तुत करें, जिनमें से एक रचना अगर मां पर हो तो बहुत अच्छा, और एक बार सबका काव्य पाठ हो जाने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। शुरुआत करता हूं प्रेरणा सिंह जी से। एक बहुत ही चुलबुली मगर उतनी ही गंभीर व्यक्तित्व की मालिक हैं प्रेरणा जी, लेकिन जो भी घटनाएं घटती हैं उनके प्रति इतनी जागरूक होती हैं कि उनकी चार पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हिंदुस्तान में हिंदू को हिंदू होने पे मार डालोगे, पर्वत पर तुम कंकड़ उछालकर प्रहार कर दोगे, हम हिंदू हैं, शांत तो बुद्ध सा, क्रुद्ध तो बोस सा, नकाब पहन मारते, अरे तुम क्या हमें ललकार दोगे। वाह। आइए प्रेरणा जी, इन सशक्त शब्दों के साथ आपने हम सबकी उम्मीदें, आकांक्षाएं बहुत बढ़ा दी हैं। स्वागत है आपका आपकी रचना के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सर। और आज इस मंच को प्रणाम है कि मैं इस बात पे कुछ कहने चली आई, नहीं तो मैं थोड़ा सा बचती हूँ इस टॉपिक से, क्योंकि आधी जिंदगी माँ पे बहुत अच्छी है और आधी जिंदगी माँ के सहारे, यादों के सहारे गुजरी है। तो आज सरोज जी का प्यार है कि मैं यहाँ हूँ और आपका संचालन है कि मैं यहाँ हूँ। एक पिता की छांव से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं अपने पिता को मापा बोलती हूँ। वही एहसास मुझे आपके साथ यहाँ पे बैठ के हो रहा है। एक मित्रवत एहसास भी हो रहा है जो मैं अपने पिता से पाती हूँ, और एक पिता की छांव का भी एहसास हो रहा है। और क्या संचालन है आपका, कितनी अच्छी बातें आपने माँ पर हमें जोड़ के बता दी। तो बस हम जो कह रहे हैं माँ पर, जो जी रहे हैं माँ पर, वो आपने बहुत सुंदर पंक्तियों से मतलब अपनी बात आपने पहुंचाई है। और अपनी रचना पे चलती हूँ। आज कहने की हिम्मत करके आई हूँ। मैं बोलना चाहूंगी, हाँ, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर को नहीं दिख रहे होंगे, मैं एक बार उनका अभिनंदन कर लेती हूँ।
फिर हम जरूर। आपकी रचना को सुनते हैं। बेशक, हमारे बेशक। साथ दीपाली दीदी, अभय कुमार अग्रवाल जी, रूही सिंह जी, दीपिका वाडिया जी, ज्ञान भंडारी जी की उपस्थिति है, हिमांशु शुक्ला जी की, पंकज यादव जी की, सबकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ और सबका अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े और आप प्रेरणा सिंह को, इनके मन की भावनाओं को, इनके विचारों को हम लोग सुनते हैं। जी स्वागत। बहुत स्वागत है जो भी हमें यहाँ पे सुनने आए हैं, खासकर रूही, आपको बहुत बहुत प्यार। और पहले कुछ अपनी भावनाएं रखती हूँ कि एक यही शब्द है माँ, जो मुझे तोड़ता भी है और जो मुझे जोड़ता भी है। तो पहले जो जिंदगी है, माँ पे जो एहसास है, वो पहले आप सबके साथ बांटना चाहूंगी। कल से लिख रही हूँ इस पे, जब से सरोज दी ने कहा है, मैं लिखती नहीं हूँ लेकिन सरोज दी ने जब से कहा है तब से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। बस एहसासों को समझिएगा कि कैसा होता है वो बेटी का जीवन, जब घर से माँ का जो छत कहें, उसको दीवारें कहें, जो हमें बाहों में भर के हमें बेटी होने का रूप प्रदान करती हैं, वो नहीं होती हैं। तो हमें कैसा लगता है मायके जाना। तो कभी जब मैंने लिखा था कि जब तक अम्मा पीहर में थी प्यार मिला, बात कभी उस घर जाना आसान नहीं। और सरोज दी के कार्यक्रम में आने के लिए इसी बात को मैंने आगे बढ़ाया है, अपने एहसासों को आगे बढ़ाया कि हर सामान वही है उस घर में अब भी, हर सामान वही है उस घर में अब भी, बस उसमें अब वो जान नहीं, बस उसमें अब वो जान नहीं। और दीवारें अब भी पुकारती हैं धीमे से, दीवारें अब भी पुकारती हैं धीमे से, पर वो स्पर्श वो कद्रदान नहीं, पर वो स्पर्श वो कद्रदान नहीं। और पीहर अब भी वही है नक्शे में दर्ज, पीहर अब भी वही है नक्शे में दर्ज, पर दिल के नक्शे में वो निशान नहीं, पर दिल के नक्शे में वो निशान नहीं। और कई बार जो हम जीना चाहते हैं नहीं जी पाते हैं, उसको ख्वाबों में जीते हैं। तो कहती हूं मैं कि प्रेरणा अब लौटती है अक्सर ख्वाबों में, प्रेरणा अक्सर अब लौटती है अक्सर ख्वाबों में, हकीकत में तो वहां कोई दरबान नहीं, हकीकत में तो वहां कोई दरबान नहीं। तो पीहर का एक प्यार होता है, वो बहुत मिला है मुझे, लेकिन एक माँ की जो कमी है वो जीवन में पूर्ण नहीं होती है। लेकिन जब मैं माँ से माँ तक पहुंची तो कैसे मैंने अपने आप को पाया है, वो एक रचना में मैंने आज ही लिखी है सरोज दी। और मैं इसके लिए आपको, आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं कभी अपनी माँ पे लिख नहीं पाती हूँ। तो वो एक ऐसी तकलीफ है जो कह नहीं पाती हूँ, आज कहने की कोशिश की है, माँ से माँ तक, कि कैसे मैंने माँ को खो के और माँ बनकर अपनी माँ को अपने अंदर पाया है। वो एक कविता में, एक रचना में आप सबके साथ साझा करती हूँ कि छोड़ के जब तू चली गई माँ, छोड़ के जब तू चली गई माँ, सूना सूना सा हर रास्ता था, दिल में अंधेरे बहुत घने थे, ना कोई अपना वाबस्ता था, ना कोई अपना वाबस्ता था। और टूट कर मैं चुप हो गई थी, आस भी जैसे कहीं खो गई थी, तेरे बिन हर सांस मेरी बेमकसद सी हो रो रही थी, तेरे बिन हर सांस मेरी बेमकसद सी हो रो रही थी। और मूक सी थी मेरी चीखें, था नहीं कोई सुनने वाला, मूक सी थी मेरी चीखें, था नहीं कोई सुनने वाला, तेरे जैसा कोई फिर मिलाना मेरे सपनों को बुनने वाला, तेरे जैसा कोई फिर मिलाना मेरे सपनों को बुनने वाला। और माँ के नहीं होने से जो बेनकाब होती है जिंदगी, उसको लिखा है मैंने कि रिश्तों के चेहरे भी बदले, रूप सबने था अपना दिखाया, तेरी यादों की गोदी ने मुझको सहेजा संभाला पाया, तेरी यादों की गोदी ने मुझको सहेजा संभाला पाया। और फैला कर बाहें जब अपनी मैंने तुझको जब जब पुकारा, फैलाकर बाहें जब अपनी मैंने तुझको जब जब पुकारा, दर्द की उस झंकार में माँ जैसे सिर हाथ रख गीत गाया, जैसे सिर हाथ रख गीत गाया। और फिर जब आगे बढ़ते हैं हम जीवन के पहिए में, क्योंकि जीवन तो रुकता नहीं है, तो काल का पहिया चल रहा था, मेरा जीवन बदल रहा था, मैं भी आगे को बढ़ रही थी, साथ छाया तेरी चल रही थी। और मेरे उठने और बैठने में, मेरे चलने और सोचने में तू ही मुझ में तो बस दिख रही थी, मेरे चलने और सोचने में तू ही मुझ में तो बस दिख रही थी। एक माँ से ये माँ का सफर है, एक माँ से ये माँ का सफर है, तेरी मूरत हर डगर है, अब कहाँ मैं रही हूँ,
अब कहाँ मैं रही हूँ, तेरे जैसी ही तो बन गई हूँ, तेरे वाह। आंचल से जो था सीखा, तेरे आंचल से जो था सीखा, उसमें ही तो ढल गई। और अंक में जब भरा बेटे को, अंक में जब भरा बेटे को, प्रथम स्पर्श ममता का पाया, चूमा उसको मैंने भी वैसे, जैसे तूने मुझको होगा सुलाया। चूमा उसको मैंने भी वैसे, जैसे तूने मुझको होगा सुलाया। और देखते हैं आज जब भी पिताजी, देखते हैं आज जब भी पिताजी मुझसे कहते हैं, अपनी माँ सी तुम लगती हो, अपनी माँ सी तुम लगती हो, जब होती हो निकट बच्चों के, उनकी परछाई सी दिखती हो, उनकी परछाई सी दिखती हो। और एक माँ से इस माँ तक का सफर, एक माँ से इस माँ तक का सफर, कितनी धरोहर समेट लाता है, एक निस्वार्थ अनवरत चलता हुआ, एक निस्वार्थ अनवरत चलता हुआ। यह जन्मों का नाता है, यह जन्मों का नाता है। और माँ से माँ तक का ये सफर, बस इतना ही। वाह वाह, ये वो रचना है जिसके बाद आपको कुछ कहना नहीं पड़ता, आपके मुंह से बाहर निकल आता है, और आपकी भावुकता दिखा रही है कि ये कविता आपके मन के बहुत गहरी सतह से निकली है। जब माँ की छाया, माँ की छत अपने ऊपर से हट जाती है, तभी हमें पता लगता है कि वो क्या थी। शायद जब तक माँ होती है हम उसे प्यार करते हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं समझते। माँ के बाद ही हमें याद आता है कि माँ एक अनमोल वस्तु थी। बिना माँ के पीहर में जाना, और जो आप कहती हैं पीहर नक्शे में तो था, लेकिन मन के नक्शे में नहीं था। बहुत बड़ी बात की, ये बात मैंने आज दूसरी बार सुनी है। मेरी एक बहुत अच्छी मित्र है, वो अक्सर कहती हैं कि पीहर तभी तक होता है जब तक माँ होती है, मायका तभी तक होता है जब तक माँ होती है। और माँ से माँ तक की आपकी यात्रा, आपका वर्णन, आपकी भावना, आपकी कल्पना, आपने जिस तरह से उसे शब्दों में उतारा, ये मैंने पहली बार सुना। ये विचार ही मैंने पहली बार सुना कि माँ से माँ तक की यात्रा। आपके पिता जब कहते हैं कि आप बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो, ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा तोहफा, उपहार आपके लिए नहीं हो सकता। अपनी माँ सी होना, इससे क्या बड़ी बात और हो सकती है। वाह, मैं बड़ा हूं आपसे, लेकिन पूरी श्रद्धा से आपको प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर आगाज हुआ है आज के कार्यक्रम का। अब प्रेरणा जी एक बात बताइए, आपका एक मंच है, प्रेरणा का मंच। दो अर्थ निकलते हैं इसके, एक प्रेरणा सिंह का मंच और एक ऐसा मंच जो आपको प्रेरणा दे। जी, मैंने इस मंच को बहुत पास से देखा है, शायद एक बार इस मंच पर आया भी हूं, दर्शक बनकर तो कई बार आया हूं। हमेशा आपका साथ रहा है सर, हमेशा। मेरे ख्याल आपका ही कार्यक्रम ऐसा है 2 घंटे से ज्यादा चलता है, 2 ढाई घंटे तक भी होता है, जी, लेकिन बहुत मनोरंजक होता है, बहुत ही मनोरंजक होता है। कुछ बताएंगे हमें उस मंच के बारे में? प्रेरणा का मंच ऐसा मंच है कि जब मैं अपने संघर्षों से जूझ रही थी, तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि शायद कोई मुझे तब समझा देता इस बातों को कि संघर्ष सबके जीवन में है और हम उससे सीख सकते हैं। तो यही कहीं ना कहीं मुझे हमेशा प्रेरणा देता है कि मैं नहीं समझ पाई, शायद मुझे वैसे कोई नहीं समझ पाया। तो आज मैं जब उन कहानियों को देखती हूँ कि संघर्ष तो सबके जीवन में है, हम सिर्फ सफलताओं को देखते हैं, लेकिन सफलता के पीछे की जो कहानी है, आज मैं बैठ के अगर मुस्कुरा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, तो कल मैं वो प्रेरणा भी थी जो किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, छुप जाती थी, या कहें कि बहुत डिप्रेशन में थी। तो अगर मैं वहां से निकल के खुद अपने आप को खड़ा की हूँ, तो हम दूसरों के संघर्षों से अगर सीखते हैं तो कितना कुछ बदल सकते हैं अपने जीवन में। और यही प्रेरणा मुझे प्रेरणा के मंच तक ले आई, और ये प्रेरणा नाम भी मेरी माँ का दिया हुआ है। तो मेरी एक ख्वाहिश भी थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो मुझे जहां से भी देखें तो उनको लगे कि मैंने नाम सही रखा है। वाह, और आपने अपनी ख्वाहिश को, आपने उनकी भविष्य में देखने की शक्ति को पूरा रूप दिया, जो वो चाहती थी हाँ, उसको बिल्कुल। आपने समूचा आकार दिया। अभिनंदन आपका। अब आते हैं आपकी दूसरी रचना पर, क्या सुनाएंगी? अच्छा, दूसरी रचना सर, मैं सुनाना चाहूंगी। पहले मैं भी मंच पे हमारे बहुत लोग जुड़ चुके हैं, मैं अरे सबका सुना, अभिनंदन बताइए कर ना, लूं। मैं तो देख नहीं और पा रहा। सबके बड़े अच्छे जी। कमेंट्स हैं प्रेरणा जी के लिए कि प्रेरणा जी ने सबकी आंखों में पानी ला दिया, सबकी आंखें भरी आई।
और विवेक सर की बहुत तारीफ हो रही है, और दीपाली दीदी हैं, अनीता धनधानिया जी हैं, सुरभि अग्रवाल जी हैं, सरिता गर्ग सरी जी हैं, रेणु वाजपेयी जी, पूनम मल्होत्रा जी, हिमांशु शुक्ला वाह, जी, दीप्ति शर्मा जी, पंकज यादव क्या जी, बात है। पंकज खरे जी, ज्योत्सना चोपड़ा जी, मैं सबकी उपस्थित को बार बार नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज विवेक कमिश्नर जी के संचालन में ये कार्यक्रम अद्वितीय अनूठा चल रहा है, इसलिए मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि बीच में जाइएगा मत, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाइएगा। यस, सभी बिल्कुल। और विवेक दर्शकों सर का, का सच सभी में श्रोताओं संचालन का ऐसा है कि कह पा रहे हैं हम। सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं भी बहुत बहुत आभारी हूं। इतनी जल्दी इतने लोगों का जुड़ना, ये इस पटल की खासियत है। ये सरोज जी को श्रेय जाता है इसका, और उससे बड़ा श्रेय जाता है आज के तीनों रचनाकारों को। बड़ा नाम। आइए प्रेरणा जी। एक बहुत ही साधारण कविता है सर, जो मैंने पहले लिखी थी, और आप तब लिखी थी। साधारण कविता नहीं लिख सकती। मैं जानता हूं आप कैसी कविताएं लिखती हैं। पढ़िए। मतलब बहुत पहले की कविता है। तब एक द्वंद था मन में कि बहुत अच्छी जॉब जी। प्रोफाइल को बच्चे के लिए छोड़ूं, या ओ, जॉब प्रोफाइल चूज करूं या बेटे को चूज करूं, ऐसा अंतर्द्वंद था। मेरे बड़े हाँ। बेटे को जो है वो अस्थमा की प्रॉब्लम भी थी, तो उस वक्त उसको छोड़ के जाना, मुझे वो ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी जिंदगी को छोड़ के जा रही हूँ। सच में माँ ऐसी होती है कि शायद मेरी धड़कनें ही बच्चों के रूप में चल रही हैं, सामने दिख रही हैं, वैसा मुझे एहसास होता है। तो उस समय की एक कविता लिखी हुई है, वो सुनाती हूँ कि सोचे चलूं फिर पिछले सफर पे। मतलब बहुत कुछ हाँ। हम जिंदगी में जब बच्चे नहीं रहते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, और फिर जब एक गैप के बाद हम फिर से पीछे जाके कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छा करें, और हमारे पास आती भी अपॉर्चुनिटीज। तो फिर उस वक्त का द्वंद है कि सोचे चलूं फिर पिछले सफर पे, अपने स्वप्न की तरफ कदम बढ़ाए, खींचे साड़ी के कोण शिशु, आंचल में उसे छुपा स्वप्न फलित उसे ही माने। खींचे वाह। साड़ी के कोण शिशु, आंचल में उसे छुपा स्वप्न फलित उसे ही माने, और मैं से माँ तक का सफर ये खोने पाने का ना इसमें मायने। ये मैं से माँ तक का सफर ये खोने पाने के ना इसमें मायने। क्योंकि मैं जब भी जाने की तैयारी करती थी तो मेरा बेटा वो आंचल पकड़ के मुझे ऐसे देख रहा होता था, और वो जो सीन होता था, फिर मैंने छोड़ दिया था तब। तो कहीं कोई सही और गलत नहीं होता, कोई भी माँ सही और गलत नहीं होती, कुछ को करना पड़ता है। मैं छोड़ सकती थी तो मैंने छोड़ दिया कि मैं से माँ तक का सफर ये खोने पाने का ना इसमें मायने। और मानस पटल पे कामों का घेरा, मानस पटल पे कामों का घेरा, केंद्र बिंदु में ममता का चेहरा। और चाहे कभी जो स्वयं को सोचूं मैं, चाहे कभी जो स्वयं का सोचूं मैं, गोल घूम फिर पहुंच जाए, गोल घूम फिर वहीं पहुंच जाए, और मैं से माँ तक का सफर बच्चे धरती सा गोल बन जाए। मैं से माँ तक का सफर बच्चे धरती सा गोल बन जाए। और इतनी उलझन जीवन नैया में, इतनी उलझन जीवन नैया में सुलझाने को ईश्वर से गुहार लगाए। पर बच्चे पे जो परेशानी की आँच आए, पर बच्चे पे जो परेशानी की आँच आए, ईश्वर का स्वरूप बन वो हर उलझन सुलझाए, और मैं से माँ के सफर में अद्वितीय रूप वो पाए। मैं से माँ तक के सफर में अद्वितीय रूप वो पाए। तो मैं से जो माँ तक का सफर है वो भी एक बहुत ही गहरा सफर है, मुझे लगता है, जहाँ पे आप खुद को खो के बच्चों को के लिए अपना जीवन सर्वस्व जो है वो समर्पण करते हैं। मैं दान करते हैं नहीं बोलूंगी, समर्पित करते हैं, और वो बच्चे कुछ कर जाते हैं या एक अच्छे इंसान भी बन जाते हैं। तो माँ होने की व्याख्या उनमें आपको दिखती है। वाह, क्या बात है। देखा, मैंने आपकी कविता सुनने से पहले ही बोल दिया था, आप साधारण कविता लिख ही नहीं सकती। मैं से बहुत साधारण सी बात है सफर, विवेक सर, लेकिन एहसास है ये बहुत बड़ा। कविता में एहसास के बिना क्या होता है? एहसास होते हैं, बिंब होते हैं, स्वप्न होते हैं, और कहीं कहीं निराशा होती है। इसके सिवाय कविता में कुछ नहीं होता। मैं से माँ का सफर, कितनी बड़ी बात की आपने। ये बात किसी पुरुष के दिमाग में नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। पता नहीं क्यों, पुरुष कवि हो या कुछ भी हो, उसका दिल इतना गीला नहीं होता जितना एक स्त्री का होता है। परमात्मा की देन, आपने
अपने अंतर्द्वंद की बात की, जिंदगी के उस मोड़ की बात की जहां आपको बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। एक तरफ करियर था, एक तरफ अपना अंश था। बहुत बड़ी बात। पिछले सफर की आपने बात की और उस स्वप्न की बात की जिसे आप फलित करना चाहती थी। दो रूप थे, लेकिन आप सहज रूप से इसमें सफल हुई। ये रूप मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं प्रेरणा जी, लेकिन आपका ये पक्ष आज मैंने पहली बार जाना। अब जब मैं आपको मिलूंगा, मेरी नजर में आपके लिए और भी इज्जत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिवादन। अब हम चलते हैं आगे रेखा ड्रोलिया की तरफ। रेखा ड्रोलिया जी, जैसे मैंने कहा, इनको जानना इनसे मिलने पर ही संभव है। ये जितना शब्दों से बोलती है उससे कहीं ज्यादा अपने भावों से बोल जाती है, मैंने खुद अनुभव किया है। इनके शब्द देखिए, बहुत साधारण शब्द लेकिन आपके दिल में उतर जाते हैं। मेरे दिल में तो उतर गए। झुरमुट से झांकते सेबों के लाल कपोल, क्या बिंब है और क्या सुंदरता है। झुरमुट से झांकते सेबों के लाल कपोल, बादाम के बगीचे में झूले कठोर खोल, और अखरोट की लकड़ियां चौखट से रही बोल। अखरोट की लकड़ियां चौखट से रही बोल। ट्यूलिप की नटखट टोली, ट्यूलिप की नटखट टोली हंस हंस करे कलोल। ये वो कविता है, वो रचना है, वो शब्द है, वो कल्पना है, वो भाव हैं जो आपको किसी भी बगीचे में पहुंचा देते हैं। और अगर आप पहले ही किसी बगीचे में बैठकर इस कविता को पढ़ रहे हैं तो वो आपको एक स्वागिक अनुभूति देते हैं। आइए रेखा जी, हम भी सुने आपकी कल्पनाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर। मैं सही में निःशब्द हूँ। एक तो आपका मंच संचालन, नमन उसको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका सानिध्य मिला और हम बहुत कुछ आपसे सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, और विशेष आभार सरोज जी का, क्योंकि न तो वो होती, न मंच होता, और न आप मिलते, और ना ये सब कुछ होता। तो निमित्त वही है। आपको प्रणाम सरोज जी। बहुत सुंदर पटल है, बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही समृद्ध पटल है। बहुत सुंदर सुंदर लोगों को लेके आती हैं, जोड़ती हैं, और इतनी सुनहरी शाम और हर दिन, मतलब लगातार इतनी सुंदर से, मतलब इतना पैशन, जो बहुत पैशनेट होगा ना वो ये कर सकता है। कुछ अंदर में है, नहीं तो आप कुछ दिन करोगे छोड़ दोगे। इनको देखो, सीखने लायक है। लगातार हर दिन हर दिन हर दिन इतनी सुंदरता से एक के बाद एक इतने उत्कृष्ट कार्यक्रम देती चली आ रही हैं। बहुत बहुत आपको बधाई सरोज जी इसके लिए, और आपके मंच को भी। बेशक। तो आज हम लोग माँ की बात करने आए हैं। तो ये तो सही बात है, जब हम माँ की बात करते हैं तो ये ऐसा शब्द है खास करके हम बेटियों के लिए, क्योंकि हम माँओं को छोड़ करके आ चुके हैं। तो वो एक कहते हैं ना कि यहाँ पर एक वो ये रहता है हमेशा, जो आप रोकते हो आंखों से बह न निकले, आप घुट घुट उसको घूट घूट पीते हो। ये ऐसी एक भावना है। तो ये एक ऐसी भावना है। और आज मैं वो कविता सुनाना चाहती हूँ जो विशेषकर सरोज जी के अनुरोध पर उन्होंने कहा है, तो मैं उसी को सुनाऊंगी, जो मैंने लिखी थी और समर्पित की थी अपनी माँ को उनके 80वें जन्मदिन पर। उनके लिए लिखी थी ये कविता, और माँ को मैंने बोला है कि आज तुम ज्वाइन करना, सुनना, शायद जुड़े वो। उनको तो ये है माँ की जी, तो ये है माँ की कहानी, बेटी की जुबानी। और मैं ये कहूंगी ये मेरी माँ की, सभी माँओं की कहानी है, क्योंकि एक बेटी की जुबान से निकली है तो सभी बेटियों की जुबानी है। कि आज लगी हाथ माँ की जिंदगी की किताब, आज हाथ लगी माँ की जिंदगी की किताब, धूल भरे पन्नों में दबे थे किस्से और ख्वाब। आज हाथ लगी
माँ की जिंदगी की किताब धूल भरे पन्नों में दबे थे किस्से और ख्वाब। अलमस्त बचपन था बेसुध बेफिक्र यौवन, अलमस्त बचपन था बेसुध बेफिक्र यौवन। फ्रॉक से साड़ी तक के सफर का हिसाब, क्या सब बात कुछ है, लिखा था उसमें। वाह, फ्रॉक से साड़ी तक के सफर का हिसाब। वो क्या था सफर? कि मंगल सूत्र सिंदूर सोहर सुहाग संग साजन, मंगल सूत्र सिंदूर सोहर सुहाग संग साजन। बिंदिया बिछिया पायल काजल और कंगन, वाह नई वाह, उमंगे नई तरंगे रोम रोम उन्माद नया। नई उमंगे नई तरंगे रोम रोम उन्माद नया। भूल चली नन्ही कली चल आई बाबुल के आंगन, हाँ, भूल चली नन्ही कली छोड़ चली बाबुल का आंगन। गठरी क्या बात है, में, ये हमारे यहाँ की प्रथा है, हम लोगों को चोलिया मिलता है जिसमें मठरियां बनाई जाती हैं और दी जाती हैं विदाई के वक्त। सरोज जी शायद इसको समझ पाएंगी। हमारे चोलियों में मठरियां दी जाती हैं, सुहाली जिनको कहते हैं हम। कि गठरी में मठरे संग बांध लाई सुनहरे सपने, गठरी में मठरी संग बांध लाई सपने सुनहरे। चोलिए में चुन चुन डाले थे सारे चंचल नखरे। और विदाई के बक्से में, विदाई के बक्से में अरमानों की तह लगाई। क्या विदाई बात, के बक्से में अरमानों की तह लगाई। घूंघट में छुपा लाई थी शोक शरारती नजरें, घूंघट आहा, में छुपा आहा, लाई थी शोक शोक शरारती, क्या शरारती बात, नजरें। फिर एक दिन, हम्म, फिर एक दिन मेरी माँ भी माँ बन गई। प्रेरणा तेरी तरह मेरी तरह हम सब की तरह। कि फिर एक दिन मेरी माँ भी माँ बन गई। अल्हड़ छोरी न जाने कब बड़ी हो गई, अल्हड़ आह, छोरी न जाने कब बड़ी हो गई। अपनी माँ से तब वो क्या बातें करती होगी, अपनी माँ से तब वो क्या बातें करती होगी। घर गृहस्थी बच्चे या अपने मन की भी कहती होगी। हाँ, घर गृहस्थी बच्चे या अपने मन की भी कहती होगी। और पापा, पापा प्रेम प्रगाढ़ किया तुमने फिर क्यों वादा तोड़ गए। पापा प्रेम प्रगाढ़ किया तुमने फिर क्यों वादा तोड़ गए। 7 जन्म की कसमें खाकर इस जन्म ही छोड़ गए, इस जन्म वाह, ही छोड़ गए। कैसे वाह, जिएगी माँ तुम बिन, कैसे जिएगी माँ तुम बिन। एक पल को तो सोचा होता उन बाहों में थी जन्नत फिर किस जन्नत की ओर गए। उन बाहों में थी जन्नत फिर किस जन्नत की ओर गए। तुमको ढूंढती है अखियां उसकी हर कोने हर पहर, तुमको ढूंढती है अखियां उसकी हर कोने हर पहर। आसमान में टकटकी लगाए तुम्हें ढूंढती है नजर, आसमान में टकटकी लगाए तुम्हें ढूंढती है नजर। कब मिलोगे कहाँ मिलोगे कुछ तो बतला जाते, कब मिलोगे कहाँ मिलोगे कुछ तो बतला जाते। हुआ जीवन का हर रंग फीका क्या तुम्हें है खबर, हुआ जीवन का हर रंग फीका क्या तुम्हें है खबर। लेकिन माँ, माँ तुम हर रंग पहना करो, माँ तुम हर रंग पहना करो तुम पर हर रंग फबता है। माँ तुम बेशक, हर रंग पहना करो तुम पर हर रंग फबता है। तेरी बिंदिया के आगे सूरज भी फीका लगता है। पीला आंचल जब लहराती हो लहराते हैं सरसों के खेत। तेरी चूड़ियों वाले हाथों पे मजबूत कंधा टिकता है, तेरी चूड़ियों जिंदाबाद, वाले हाथों पे मजबूत कंधा टिकता है। माँ पता है तेरे छत का सूरज मेरे आंगन भी आता है, तेरे छत का सूरज मेरे आंगन भी आता है। उठ जाग मुसाफिर भोर बही गाकर मुझे जगाता है। मेरी माँ यही गाकर हम सब बच्चों को जगाती थी कि तेरे छत का सूरज मेरे आंगन भी आता है। उठ जाग मुसाफिर भोर बही गाकर मुझे जगाता है। वो कबूतर जिसको तुम देती थी दाना पानी, वो कबूतर जिसको तुम देती हो दाना पानी कभी कभी मेरी खिड़की पर भी मंडराता है, कभी बहुत कभी अच्छे,
मेरी खिड़की पर भी मंडराता है। माँ तेरी साड़ी पहन क्या मैं तुम जैसी बन पाई? आहा, तेरी साड़ी पहन क्या मैं तुम जैसी बन पाई? तेरे किरदार की खुशबू क्या मेरे सांसों से भी आई? माँ तेरी साड़ी पहन क्या मैं तुम जैसी बन पाई? तेरे किरदार की खुशबू क्या मेरे सांसों से भी आई? तेरी परछाई थी ना, तेरी परछाई थी ना, फिर क्यों कर कैसे अलग हुई? तेरी परछाई थी ना, फिर क्यों कर कैसे अलग हुई? माँ तुम मेरे इससे इतना कम क्यों आई? माँ तुम वाह, मेरे हिस्से इतना कम क्यों आई? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रेखा जी। कहाँ आपने पूरी जिंदगी को, अपने पूरे सफर को, बचपन से लेकर अल्हड़ उम्र, नौजवान, शादी, फिर मां बनना, सबको आपने कितनी खूबसूरती से समेटा। और कुछ एक शब्द जो आप ही इस्तेमाल कर सकती हैं, घुट घुट कर घूंट घूंट पीना, ये वो शब्द हैं जिनसे कोई भी रचनाकार, कम से कम मुझ जैसा रचनाकार ईर्ष्या कर सकता है कि ये मेरे दिमाग में ऐसी बात क्यों नहीं आती। और माँ की जिंदगी की किताब की चर्चा करती हैं आप, उसके पन्नों पर जो धूल लगी उसकी चर्चा करते हैं। फ्रॉक से साड़ी तक का सफर, ये एक और अद्भुत बिंब प्रयोग किया आपने। रोम रोम उन्माद का जागना, और गठरी गठरी में मठरी के संग संग अपने सपनों को लाना, अद्भुत बात है। मुझे पूरा विश्वास है सरोज जी और इवन प्रेरणा जी भी इसका भाव समझती हैं। सब उसी प्रांत की हैं, आसपास से। अल्लड़ छोरी जैसे शब्दों का प्रयोग जितना आसान लगता है ना रेखा जी, उतना ही मुश्किल होता है। इन शब्दों का प्रयोग बहुत मुश्किल होता है, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं। बिछोह की भी आपने बात की, मां की साड़ी की आपने बात की, एक ही शब्द में कहूंगा, निशब्द कर दिया सबको आपने। बहुत सुंदर रचना आपकी। इसीलिए मैं कहता हूं रेखा जी को जानने के लिए उनकी रचनाओं को सुनना बहुत जरूरी है, उनसे उनकी रचनाओं को सुनना जरूरी है। रेखा जी, मैंने आपको सुना भी है, पढ़ा भी है। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप कविता को क्या समझती हैं? सर सबसे पहले तो मैं कविता को कविता, कल्पना, विचार का तालमेल, हम्म। आपकी कल्पना और आपके विचारों का तालमेल, और ये तालमेल जब हम बैठाते हैं तो मैं सच कहूंगी कि ये एक ऐसी अ, अपनी भावनाओं की, अपनी अनुभूतियों की अ, को जो हम पन्ने पर डालते हैं, और पन्ने पर डालने पर जो एक शांति की अनुभूति होती है ना, उसे मैं कविता कहती हूँ। और कि उन भावों कविता को लिखने जब की पन्ने पर प्रक्रिया आपके दिखाते लिए हैं। क्या है? हाँ सर, आवाज कट गई आपकी सर। कविता लिखने की प्रक्रिया आपकी क्या है? सर कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ कि कविता लिखी नहीं जाती, कविता उतरती है। क्योंकि सर मैं मैं उतनी अपने पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएट हूँ, अचानक से कोविड की पैदाइश हूँ, लिखना चालू किया, कैसे कहा नहीं मालूम है, बस कुछ उतरता है। मैं कहती हूँ कविता उतरती नहीं है, कविता हम लिखते नहीं है, वो उतरती है, उसके बाद हम उसमें शब्द जोड़ते हैं। बेशक, बेशक मेरे साथ अक्सर ये होता है, कविता की पहली पंक्ति कहीं से मेरे जहन में आती है, यस, वही मैं कहना चाह रही हूँ सर एक कि वो पंक्ति उतरती है। हाँ, बिल्कुल उतरती है वो। आपने जो अभी कहा ना सर, मैं बात करते करते वो लाइन बोल गई कि घुट 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 के घुट घुट, और मैं भी जब बोली तो लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा बोल गई, और जब आपसे वाहवाही मिली तो लगा कि अच्छा मैं इसको यूज कर सकती हूँ। इसको उतरना कहते हैं, कि वो खुद ब बिल्कुल, खुद उतरती है, और फिर आप उसको बढ़ाते हो, बेशक। फिर आप उस भाव में जा करके अपने आप को उसको महसूस करके फिर लिखने की कोशिश करते हो। बट उतरती बहुत, तो पहली तो वो उतरती है। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। बहुत बड़े गूढ़ प्रश्न को आपने बहुत सरल बना दिया।
आइए आपकी दूसरी रचना सुनते हैं। लेकिन सर उसके पहले मैं कुछ कमेंट्स बोलना चाहूंगी। हमारे साथ जरूर। मयंक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जो मैं रेखा जी से कहूंगी, रेखा जी जरूर पढ़िएगा उनके कमेंट्स। बहुत सुंदर 4-4 लाइन के कमेंट्स लिख रहे हैं हमको। जी सुरभि जरूर अग्रवाल जी बहुत जरूर। अच्छे कमेंट लिख रही हैं, हेमंत अग्रवाल जी और दीपाली दीदी हैं, दीप्ति जी हैं, सभी की कमेंट्स बहुत सुंदर है। मैं कहूंगी आपने जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा नहीं है, आपने जो कहा है एक छवि बनाई है और लोगों ने उस छवि को देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं चित्रित कर मेरा जरूर दिया है दुर्भाग्य आपने अपनी देखिए, कविता को। मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं कोई कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ। कौन जुड़ा है उनका नाम भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं तो सबके खैर कोई नाम बात बोल नहीं। रही हूँ, बहुत लोग जुड़े हुए हैं आज, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी जी कमेंट्स बहुत अच्छे। और सर ये संचालन का कुछ कमाल है, ऐसे यूं ही नहीं कुछ बिल्कुल आज अनोखा कुछ है कि आज की शाम कुछ अनोखी है। बिल्कुल आपने सही कहा सरोज जी, ये संचालन का कमाल है। ये एक व्यक्तित्व का अपने आप का एक खिंचाव होता है, हर व्यक्तित्व का अपना एक खिंचाव होता है। आज विवेक सर का ये खिंचाव है। आइए रेखा जी आपकी दूसरी रचना। तो सर दूसरी रचना की ओर बढ़ते हैं। मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन अब बस मन कुछ और सुनाने को कह रहा है, तो मन की बिल्कुल ही मन की सुनती बात हूँ मानिए। मैं। जी। हाँ तो ओ ये हाँ क्या आ गई आइए। हाँ, नहीं कोई कॉल है उसको काटा तो मुझे लगा मैं ही कट गई क्या। एक बार कट गई थी। अच्छा, तो सर हम सब माँओं की बात कर रहे हैं। हम अक्सर जब माँ की बात करते हैं, माँ की काव्य गोष्ठियों में बार बार कॉल आ रहा है, तो हम अक्सर बात करते हैं माँओं की, माँ हमारे लिए क्या है, या हम माँ के बारे में क्या सोचते हैं, या उनकी एक छवि, जो भी उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन कुछ आप बीती, कुछ अनुभूति, कुछ लोगों को देखा, कुछ कहते हैं ना, your experiences and your imagination and your observation, that is what poem is। जी तो ये सब कुछ को मिला जुला करके एक ख्याल आया कि उन माँओं का क्या होता होगा, वो क्या सोचती होंगी, या किन चीजों से गुजरती होंगी, किन भावों से, किस पीड़ा से, जिनके बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, बेटियां जो विदा हो जाती हैं, बेटे जो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए चाह करके भी या ना चाह करके भी जिन्हें जाना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए, अपना संसार बसाने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए। और ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कौन कहता है कि सिर्फ बेटियां विदा होती हैं, विदा तो बेटे भी होते हैं। तो जो बेटों की विदाई होती है, तो और अपने बच्चों की, तो उस माँ की भावनाओं को समेट तो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत पन्नों पे उतारने की कोशिश की है कि नीड़, स्वागत स्वागत। हाय रे उड़ गया पंछी मेरे नीड़ का, था न लगा पाया मेरी पीड़ का। क्या क्या बात। हाय रे उड़ गया पंछी मेरी नीड़ का, था न लगा पाया मेरी पीड़ का। ढूंढती उसे थकी धूमिल सी नजर, सांझ हो गई अब तो लौटा घर। ढूंढती वाह उसे थकी धूमिल वाह। सी नजर, सांझ हो गई अब तो लौटा घर। उड़ीकती खुली आंखों से हूं सोती, निर्झर झरती बूंदे तकिया है भिगोती। उड़ीकती खुली आंखों से हूं सोती, निर्झर झरती बूंदे तकिया है भिगोती। सहला लेती हूं उसे समझ तेरा सर, सहला लेती हूं उसे समझ तेरा सर। अब तो आजा सूना सूना सा है घर, अब तो आजा क्या बात सूना क्या बात। सूना सा है घर। फिक्र में तेरी, फिक्र में तेरी पिंजर हो गई काया, फिक्र में तेरी आहा, पिंजर हो गई काया। कोक का जना है कैसे छूटे माया, वाह। फिक्र में तेरे पिंजर हो गई काया। कोख का जना है कैसे छूटे माया। हर आहट पे लगे आई तेरी खबर, हर आहट पे लगे आए तेरी खबर। बीत गई सदियां अब तो आजा घर, बीत गई सदियां अब तो आजा घर।
नदी में तेरे नाम का उछाला सिक्का, नदी आहा, में तेरे नाम का उछाला सिक्का, उछाला सिक्का, मन्नत का वाह, धागा बांधा माथा है टेका, दर दर को गई है कि नदी में तेरे नाम का उछाला सिक्का, मन्नत का बांधा धागा माथा है टेका, इंतजार में आंखें सूखी हो गई पत्थर, इंतजार में आंखें सूखी हो गई पत्थर, छूटे आस टूटे सांस अब तो आजा घर, छूटे वाह, आस टूटे वाह, सांस जल्दी आजा घर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल, कमाल, कमाल। ये कविता कहाँ, ये तो मनुहार थी, जो कुछ खो गया है उसे वापस पाने की। और बेटों की विदाई की जो बात आपने कही, वो कहीं ज्यादा तकलीफ देती है बेटी की विदाई से, क्योंकि बेटी की विदाई तो हम स्वयं करते हैं, उसकी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन बेटे जब विदा होते हैं, सांझ हो गई अब तो लौटा, इससे करुणा ज्यादा, इससे क्या शब्द कहूं मैं, इससे ज्यादा तकलीफ देने वाला वाक्य क्या हो सकता है। और तकिए को अपने बेटे का सिर समझकर उसे सहलाना और पानी में सिक्का उछालना। मां की ममता असल में पागल होती है, वो जानती है इन चीजों से कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद शायद हो जाए। वाह, मां की ममता को प्रणाम, आपकी रचना को प्रणाम, आपकी सृजन शक्ति को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अब तक बहुत के हमारी धन्यवाद। दो रचनाकारों ने जहां हमारी आंखों को भिगोया, वहीं हमारे दिल को भी नम कर गई। बहुत सुंदर दोनों की शैली, बहुत सुंदर दोनों का वक्तव्य, बहुत सुंदर दोनों का सृजन। अब हमारे सामने धीर गंभीर मुद्रा में बैठी हुई सरोज जी, और मेरी हिमाकत देखिए, उन्हीं के सामने उनका काम मैं कर रहा हूं। ये मेरी गुस्ताखी देखिए आप, उन्हीं के पटल गुस्ताखी पर नहीं है उनका सर, काम मैं कर रहा हूं। गुस्ताखी नहीं है, ये तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है कि आज मंच पे आप संचालन कर रहे हैं। और केशव कितने खुश होंगे कि उनके मंच पे कोई और भी संचालन कर रहा है सरोज के अलावा, और वो भी इतने सशक्त। सरोज जी बिल्कुल सादी सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल सादी भाषा में आपके मन को छू जाती हैं। उनका काला धागा जिसने एक बार बंधवा लिया अपनी कलाई पे, वो जिंदगी भर नहीं खुल सकता। चाहे आप उनसे हजारों किलोमीटर दूर चले जाए, वो काला धागा आपको महसूस होता रहेगा। सरोज जी कहते हैं, आओ ना कुछ बात करें, आओ ना कुछ बात करें, कुछ तुम्हारी सुने, कुछ अपनी कहें, आओ ना हम तुम कुछ बोलें। कितनी प्यारी मनुहार है ये। अरे जो इतनी मीठी बात सुनकर ना आए वो काफिर है। आओ ना हम तुम कुछ बोलें, पुरानी यादों का पिटारा खोलें, निकालें चुपके से पुराने वही दिन जो हमें याद दिला दें, पल भर भी नहीं रहते हम तुझ बिन, निकालें वो बेशकीमती खत जो फिर से गुदगुदा दें तुम्हारा और मेरा अंतर्मन, जो फिर से गुदगुदा दें तुम्हारा और मेरा अंतर्मन। सरोज जी आपकी पंक्तियां कमाल की होती हैं, शायद आप भी वो अनुभव नहीं कर पाती, सुनने वाले को वो कैसे घेर जाती हैं अपने में। वाह। आइए आपकी पहली रचना के साथ आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं इस मंच को नमन करती हूँ और इस मंच के संरक्षक मेरे ठाकुर मेरे केशव को नमन करती हूँ। मंच पे कविता सुनाने की उनसे आज्ञा लेती हूँ। आपने मुझे जिस प्यार और जिस सम्मान से बुलाया, मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कितना सम्मान मैं किसी को दे पाती हूँ। जितने सुंदर से आज मेरा सम्मान मेरे ही मंच पे हो रहा है सर। लेकिन मैं एक शर्त है, मैं एक रचना सुनाऊंगी, उसके बाद एक रचना आपसे सुनेंगे, फिर मैं सुनाऊंगी। आप पहले एक रचना तो सुनाइए, बाकी देखते हैं आगे। तो बस एक लाइन पहले बोलती हूँ कि माँ को कौन पहचान पाया भला, आहा, माँ को कौन पहचान पाया भला, न पुरुष न पुरुषोत्तम। ओह वाह। उसके प्रजनन की पीड़ा को कौन समझ पाया, न पुरुष न पुरुषोत्तम। क्योंकि उन्होंने नहीं सहा ये पीड़ा को, नहीं रखा गर्भ में शिशु को 9 महीने, न पुरुष ने न पुरुषोत्तम ने, न पुरुष ने न पुरुषोत्तम ने।
ये देखिए कि माँ माँ होती है जिसको एक कोई समझ नहीं सकता है। जब बेटी माँ बनती है तो उस माँ की पीड़ा को समझती है कि माँ क्या होती है। प्रज्ञा जी ने माँ को छू लिया, एहसास करा दिया, हम सबकी आंखें नम हो गई। और रेखा जी ने माँ की छवि सामने कर दी, तो ऐसा लगा कि हम लोग आप की माँ हम लोग के सामने, हमने माँ पे बहुत बात करी, बहुत अच्छा लगा। आप अब माँ शायद को, सर मैं आप माँ शायद को प्रेरणा नहीं, जी कहना चाहती हैं। प्रेरणा आपने जी, प्रज्ञा जी कहा, प्रेरणा ओ जी। सॉरी सॉरी, प्रेरणा जी। और सर मैं माँ को अब थोड़ा सा, आज का जो रूप चल रहा है समाज में, जी जी। माँ बहुत अच्छी है। माँ, आज रेखा जी ने कहा बेटियां नहीं ब्याही जाती हैं, बेटों की भी विदाई होती है। और जब बेटी किसी दूसरे के घर में जाती है और अपने उसके पति की माँ के साथ, जो माँ अकेली है, उसे जो व्यवहार होता है दो तरफा, वो देख के कभी कभी आंखें नम हो जाती है और मन विवश हो जाता है सोचने के लिए, आखिर एक माँ की इतनी दुर्दशा क्यों होती है, क्योंकि वो बहू भी किसी की बेटी है, उसकी भी माँ है। इस पर एक रचना मैं आज प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि आज फिर बहू दोपहर में सासू माँ को कमरे में घर में बंद कर, बासी रोटी अचार के साथ रखकर किसी गोष्ठी में जाने को तैयार थी। ओ ओ आज फिर बहू दोपहर में सासू माँ को घर में बंद कर, बासी रोटी अचार के साथ रख किसी गोष्ठी में जाने को तैयार थी। गोष्ठी 5 सितारा होटल में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जा रही थी। क्या बात है, क्या बात है। गोष्ठी 5 सितारा होटल में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में बड़े रूप में मनाई जा रही थी। तभी किसी सहेली का फोन आया कि आज क्या बोलना है, लिख लिया। बहू ने बड़े वाह वाह। हंसकर जवाब दिया, बस क्या बोलना है यही तैयारी कर रही थी। जरा सुन ना भाई, मैं ठीक लिख रही थी। अरे वाह। जरा सुन ना भाई, मैं ठीक लिख रही थी। माँ, माँ के लिए क्या कहूं, इसके तो चरणों में जन्नत है। इसकी जितनी सेवा करो वो मेरे लिए एक मन्नत है। माँ के चरणों में तो चारों धाम है, माँ हमारे साथ नहीं। माँ के चरणों में तो चारों धाम दिखते हैं, माँ हमारे साथ नहीं, हम माँ के साथ रहते हैं। माँ हमारे साथ बेशक। नहीं, हम माँ के साथ रहते हैं। माँ को भोजन करा के ही भोजन करते हूँ, रोज सवेरे उठ के उनका चरण स्पर्श करती हूँ, सुबह की चाय लेकर उनका सारा काम करती हूँ और एक वक्त की दवाई भी न छूटे इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ। अब वो पहुंच गई है गोष्ठी में, तो कहती है और आज बहनों से इस गोष्ठी में आज के दिन यही अनुरोध करती हूँ कि माँ के चरणों में स्वर्ग है, माँ के आशीर्वाद से चलती हूँ। हमें अपने माँ के प्रति फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी माँ को भगवान से भी ऊंचा सम्मान देना चाहिए। वाह, क्या बात है। सभी महिलाओं ने खूब जमकर ताली बजाई और एक सम्मान भरी दृष्टि उसकी ओर घुमाई। सभी महिलाओं ने जोरदार ताली बजाई और एक सम्मान भरी दृष्टि उसकी ओर घुमाई। वाह क्या संस्कार है, आज के जमाने में ऐसी बहू भगवान सबको दे। वाह क्या संस्कार है, आज के जमाने में ऐसी बहू भगवान सबको दे। गर्व से सर ऊंचा कर कर सबकी तारीफें बटोर कर बहू घर का ताला खोलकर सास पे चिल्लाती है, बुढ़िया चैन से नहीं रह पाती है, कितनी गंदगी मचाती है। ओ क्या अब बात है, खाने वाह। दे गई है तो खाएगी, तो बूढ़े हाथों से कहीं गंदगी गिर सकती है। सबकी तारीफें बता हुए बहू घर का ताला खोल सास पे चिल्लाती है, बुढ़िया चैन से नहीं रह पाती है, कितनी गंदगी मचाती है। हे भगवान, कब इससे छुटकारा मिलेगा? कम से कम इसके बेटे के दिल से इसका प्यार कब कम होगा? आज तो गोष्ठी में मजा आ गया, आज तो गोष्ठी में मजा आ गया, सबने कितना सम्मान दिया। पर घर आते ही बुढ़िया ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। पर घर आते इस बुढ़िया ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। कमाल है, कितनी बिल्कुल सतही कविता लिखी है आपने, जिंदगी का सही रूप प्रस्तुत किया है आपने। और काश ऐसी बहू ईश्वर किसी को ना दे। लेकिन सर ये एक सच्चाई है, सच्चाई को मेरे सामने जब आई बहुत बड़ी तो सच्चाई, मैंने उसको बहुत बड़ी कविता, सच्चाई। देखा ना कविता क्या होती है।
बेशक कल्पना भी नहीं थी, ये सच्ची घटना थी कि मेरे सामने जब आई कि इस तरह बहू करती तो मेरा मन एकदम खराब हो गया। और हम मातृ दिवस मनाते हैं, बड़ी बड़ी गोष्ठी में जाके लेक्चर देते हैं और अपने सम्मान लेके चले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरोज जी, मुझे ऐसे लगता है इसमें उस पत्नी से ज्यादा गलती उस माँ के बेटे की है। माँ के बेटे की है। कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को उस इज्जत से दूर ले गया। बस पुरुषोत्तम मजबूत नहीं थे उसके। जी, पुरुष और पुरुषोत्तम की जो आपने बात की, बहुत अच्छा प्रयोग था इस शब्द का, पुरुषोत्तम शब्द का, कि पुरुषोत्तम होने के बावजूद भी वो मां बनने की गरिमा प्राप्त नहीं कर सकता। सच है। और जो दृश्य खींचा आपने, बूढ़ी माँ कमरे में बंद, साथ में बासी रोटी और अचार, पता नहीं पानी भी रखा या नहीं रखा, और वहां समारोह में जाकर झूठा भाषण कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अपने कर्म अपने पास लौटकर वापस आते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, चाहता तो नहीं हूं, लेकिन वो दिन जरूर लौटकर आते हैं। सरोज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा जी। आप कृष्ण को क्या मानती हैं? कृष्ण कौन है? लोग कहते हैं कृष्ण भगवान है, पर मैं मानती हूँ मेरा मीत है। सब दुख में साथ छोड़ देते हैं, सखा, दोस्त, यार, पति, बेटा, सब, पर जो सच्चा मीत होता है ना, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। मैं स्वार्थी हूँ शायद, उसको मीत बनाया है कि मीत कभी साथ नहीं छोड़ता, और जब मैं उसके पीछे पड़ी रहूंगी तो कहाँ जाएगा, निभाना ही पड़ेगा मित्रता तो। बस कृष्ण को मैं यही मानती हूँ कि मैं उसको आप नहीं कह पाती, मैं उसको तुम कहती हूँ। आप जिससे प्रेम करते हैं ना सरोज जी, उसे आप कहना बहुत भारी पड़ जाता है। आप जिसे आदर करते हैं उसे आप कहते हैं, लेकिन कान्हा से आप उसके साथ रहती हैं, उससे झगड़ती हैं, उससे मांगती हैं, उसको देती हैं, उसका विवाह रचाती हैं, उसके साथ बाजार घूमती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप ही हैं, और आपका कान्हा आपका ही है। कमाल है, कमाल। अब चलते हैं आपकी दूसरी रचना की तरफ। सर आप सुनाएंगे पहले? मैं आज नहीं सुनाऊंगा, आज मैं आप तीनों को सुनना चाहता हूँ। एक रचना तो सुनेंगे सर, एक रचना तो सुनेंगे। नहीं सर, नहीं सर, ये मौका ऐसा नहीं तो चलेगा, जाने नहीं देंगे। एक रचना तो सुनेंगे। मैं भी हर बार संचालन करती हूँ, हर बार आप लोग सुनते हैं मुझसे, ऐसा नहीं होगा सर। एक रचना। सखियों की, बच्चों की, अपने फैन की, जो समझ रहे हैं समझिए, बट कविता तो सुनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं सुनाता हूँ, वहां पर ही सुनाता हूँ। हाँ, उसके बाद मैं आखिरी में सुनाऊंगी। स्वागत जी, है सर, एक बस थोड़ा सा वक्त चाहूंगा, आज मैं तैयार नहीं था। जी, तो मैं आज तो बहुत याद आ रही है। जी जी नहीं चलिए। आज बहुत याद आ रही है, सौंधी सौंधी चूल्हे पर सिकी बाजरे की रोटी, जो मेरी माँ रोज सुबह आंगन में बैठकर बनाती थी। उसका पहला टुकड़ा चूल्हे का, दूसरा भगवान जी का, तीसरा गाय का, और बाकी बची हुई, माफ कीजिएगा ज्यादा भावुक हो गया था मैं, और बाकी बची हुई पूरी रोटी मेरी होती थी। उस पर मां रखती थी, एक मिनट, थोड़ा सा मेरा गिरने के कारण थोड़ी सी समस्या हो गई जी, ठीक। दूसरा भगवान जी का, तीसरा गाय का, और बाकी बची हुई पूरी रोटी मेरी होती थी। उस पर मां रखती थी मक्खन और गुड़ की एक डली, उस पर मां रखती थी मक्खन और गुड़ की एक डली, और फिर न्योता भेजती थी परी को, चिड़िया को,
कभी कभी काले कौवे को भी हमारे घर आकर मुझे एक एक कौर खिलाने का, हमारे घर आकर मुझे एक एक कौर खिलाने का। आज रोटी तो है, आज रोटी तो है, पर नहीं है वो मक्खन और गुड़ की डली, और ना ही वो सौंधी सौंधी महक। आज मां भी तो नहीं है, आज मां भी तो नहीं है। बहुत याद आती है मां, जब भी ये एहसास होता है कि मां नहीं है, तब बहुत याद आती है मां। बहुत याद आती है मां, जब ये जिंदगी मुझे ठोकर लगाती है और हर बार मेरे मुंह से निकलता है ओ मां। बहुत याद आती है मां। और अब मैं रो भी नहीं सकता, क्योंकि शायद बड़ा जो हो गया हूं। बहुत याद आती है मां, जब किसी पड़ोस के घर में पूजा की घंटी की आवाज सुनाई देती है, जब कहीं से आरती सुनाई देती है, जब मेरे आंगन की तुलसी हवा से हिलती है, जब किसी के घर के सामने रंगोली के रंग खिलते हैं, जब सफेद कपड़े पहने कोई देवी सी औरत हाथों में फूल और चेहरे पे मुस्कान लिए किसी मंदिर वाली गली में मुड़ती है, तो बहुत याद आती है। जब सुबह सुबह मेरे आंगन में चिड़िया, कौवे और गिलहरियां अपनी अपनी आवाज में अपना अपना खाना मांगते हैं, मेरी उस मां से जो अब नहीं है, बहुत याद आती है मां। मां बहुत याद आती है, जब मेरे जन्मदिन पर कोई मुझे अपने हाथ से खीर नहीं खिलाता। बहुत याद आती है मां, जब मैं एक रोटी मांगूं और मुझे एक ही रोटी मिलती है। जब मेरे दुखते सिर पर कोई हाथ नहीं होता, बल्कि मेरे हाथ में एक निर्जीव गोली होती है दवा की। बहुत याद आती है मां, जब मुझे कोई डांटता नहीं। बड़ा हो गया हूं ना, छोटा तो सिर्फ मां के लिए था। मां कब याद नहीं आती, मां कब याद नहीं आती, मां बस तब याद नहीं आती थी जब वो थी। मां बस तब याद नहीं आती थी जब वो थी। मैं जानता हूं अब मां कभी नहीं मिलेगी, मैं जानता हूं अब मां कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। उससे मिलने के लिए मुझे खुद को खोना होगा, उससे मिलने के लिए मुझे खुद को खोना होगा। हाँ, मां सिर्फ तभी मिलेगी जब मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में। जब मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मैं हूंगा वहां मां के पास। मां मुझे बस तभी मिलेगी, मां मुझे बस तभी मिलेगी। धन्यवाद। बहुत दिल को छूती हुई रचना, और माँ का आशीर्वाद, माँ का प्रेम हमेशा हमारे साथ है, ये बात हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए। और बेशक एहसास, माँ का एहसास सब नहीं भूलता कभी भी। माँ को कितने साल हो गए, पर आज भी माँ का एहसास सिरहाने खड़ी, हाथ लगता है कभी भी दुख सुख होता है तो माँ सिरहाने खड़ी होकर सर पे हाथ फिराती है। आज भी एहसास होता है, क्योंकि माँ कहीं जाती नहीं बेटी के मन, बच्चों के मन से माँ दूर होती नहीं। तो आइए सरोज जी, अब आपसे कुछ सुनते हैं। सर, आपकी रचना पे ही एक रचना सुनाती हूँ कि माँ बहुत याद आती हो, माँ तुम बहुत याद आती हो जब तुम्हारी बातें दोहराती हूँ। अच्छा। माँ बहुत याद आती हो जब तुम्हारी कही बातें दोहराती हूँ। माँ तुम बहुत याद आती हो जब मैं अपनी बेटी को कुछ समझाती हूँ। माँ बहुत याद आती हो जब मैं अपनी बेटी को कुछ समझाती हूँ। पहले तुम्हारी सारी बातें समझना ही नहीं चाहती थी, पहले तुम्हारी बातें समझना ही नहीं चाहती थी। आज तुम्हारी हर आदत को अपनाती हूँ, आज तुम्हारी हर आदत को अपनाती हूँ। वही प्रेरणा जी की बात कि माँ में माँ बन जाती हूँ, वही बात है कि आज उसकी हर आदत को अपनाती हूँ। क्यों माँ, ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारी हर बात सही लगने लगती है? क्यों माँ, ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारी हर बात सही लगने लगती है? जब से मैं माँ बनी हूँ, तब से तुम्हारी हर सीख सच्ची लगती है। जब से मैं माँ बनी हूँ, तुम्हारी हर सीख सच्ची लगती है। तुम तो न जाने कहां ब्रह्मांड में समा गई, तुम तो न जाने कहां ब्रह्मांड में समा गई, पर आज भी तुम्हारी छवि मेरी आंखों में बसी रहती है, पर आज भी तुम्हारी छवि मेरी आंखों में बसी रहती है। माँ, तुम्हारी तरह आज भी पुराने सामान को सहेजना अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है,
मैं पुराने सामान को सहेज रही थी। तो मेरी बिटिया ने कहा, माँ ये क्या फालतू काम करो, इतना वक्त कहाँ है। तो मैंने 4 लाइन लिखी कि मेरी माँ भी सहेजा करती थी कि माँ तुम्हारी तरफ पुराने सामान को सहेजना अच्छा लगता है, बार बार बक्से को खोलकर ठीक करना अच्छा लगता है। माना वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, पर तुम्हारी जैसी माँ बनना बहुत अच्छा लगता है। पर माँ वाह तुम्हारी जैसी वाह। माँ बनना बहुत अच्छा लगता है। पर माँ तुम्हारी जैसी माँ बनना बहुत अच्छा लगता है। Thank you. आपकी कविता ने सरोज जी याद दिला दी एक बात जो हम बचपन में हमेशा सुनते थे, जब बाप बनोगे तब समझोगे। आप सुनती होंगी, जब माँ बनोगी तब समझोगी। तब समझोगी। असल में ये बात उस टाइम नहीं समझते हम जो अब समझते हैं, और कई बातों का मतलब हमें अब समझ आता है जब हम माँ या बाप बन चुके हैं। बन चुकी है सर। माँ तुम बहुत याद आती हो, बहुत सुंदर रचना आपकी। और जब आपने कहा मैं तुम्हारी बातें दोहराती हूँ, इसका मतलब वो बातें पता नहीं बचपन में आपने स्वीकार की या अस्वीकार की। अक्सर बचपन में उन बातों को हम अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन वो बातें यहाँ रह जाती हैं जो सही वक्त पर बाहर आकर हमें बताती हैं, देखो मैं कितना ठीक थी, देखो तुम्हारी माँ कितनी ठीक थी। और आपने सच कहा, माँ हमेशा हमारे साथ रहती है। रहते तो पिता भी हैं, लेकिन पिता का दुर्भाग्य, ये बात उसके बारे में अक्सर नहीं कही जाती। लेकिन आपकी रचना बहुत सुंदर, आप तीनों की रचनाएं आज बहुत ही सुंदर। आपका विषय जो आप सरोज जी ने चुना, माँ, कमाल, लेकिन कमाल का सर मुझे विषय, कभी कमाल कभी की लगता हमारी। है कि पिता के बिना जी भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, और पिता माँ और पिता के सामंजस्य से ही घर चलता है। उस पे बेशक बहुत ही अच्छी रचना लिखी थी, मैं फिर कभी सुनाऊंगी। लेकिन माँ के बिना पिताजी नहीं, पिता के बिना माँ नहीं, और उन दोनों के बिना हम नहीं। वही मैं अक्सर सोचता हूं, माँ जब बच्चे को उठाती है तो बच्चे को पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया, पूरी दौलत मिल जाती है, लेकिन पिता जब उन दोनों को अपने कंधे पे उठाता है तो वो नजर नहीं आता। खैर, सर ऐसा माँ का पिता का प्यार भी छुपता नहीं है। माँ का त्याग अगर छुपता नहीं तो पिता का प्यार भी छुपता नहीं है। तो पिता भी अनमोल है, लेकिन आज मातृ दिवस है तो माँ की महिमा ज्यादा, और माँ ज्यादा याद आती है, पता नहीं क्यों। पितृ दिवस होता भी तो नहीं है सर होता है, फादर डे होता है सर। होता है, वो आके निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। नहीं सर ऐसा नहीं है। चलिए तो ऐसा नहीं है। आज हम माँ अपने की समय से दुख ऊपर दुखी जा बंधी चुके है, हैं। माँ की, माँ और बेटी की दुख दुखी बंधी रहती है। जैसे इसने कहा गुड गुड करके माँ को यहाँ बसी रहती है, वही हाँ, दुख दुखी बंधी है माँ के साथ। घुट घुट कर घूंट घूंट पीती है। वाह। कई फिल्मी गाने भी माँ पर इतने खूबसूरत बने हैं, तुझको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। बिल्कुल सच है ये। या तेरी मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया जो दुख के जंगल में। और एक गाना देखिए कितना कितना अच्छा है, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, सीने से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। सच है, माँ के जैसा कोई नहीं। आज का कार्यक्रम मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। रेखा जी, प्रेरणा जी, सरोज जी, आप तीनों की रचनाएं अद्भुत, अप्रतिम और ऐसी थीं जो हमारी आंखों के आंसुओं में उतर आईं, जो हमारे दिल में हिलोरे पैदा कर गईं, जो हमें नई कल्पनाएं दे गईं, और जो हमें फिर से अपनी मां के पास ले गईं। मैं धन्यवाद करूंगा सरोज जी आपका, आपने मुझे ये मौका दिया संचालन का। मैं धन्यवाद करूंगा आप तीनों उत्कृष्ट संचालिकाओं का। आप तीनों ही मैं जानता हूं उत्कृष्ट संचालिकाएं हैं, चाहे रेखा जी हैं, प्रेरणा जी हैं, सरोज जी हैं। उनके सामने संचालन करना मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि मुझे डर था ही नहीं। डर किस बात का, मैं तो हूं ही आपसे कम, तो खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, सब पाने के लिए था। बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम, इतनी सरलता से कह दिया, मैं तो हुई कम। आशा करता हूं बहुत जल्दी मिलेंगे हम, इसलिए मैं विदा नहीं लूंगा आपसे।
विदा क्यों, बिल्कुल, लेकिन विवेक हम सर मैं मिलने आपकी वाले हैं। बहुत तारीफ करना चाहूंगी आज की। एक तो पहले जी। सरोज जी का धन्यवाद कि कई बार कह लेने से मन के दुख जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो आज सरोज जी बहुत पहली अच्छा बार मेरे जीवन में कहीं कुछ कहा है तो मेरा कुछ ना कुछ दर्द तो कम हुआ होगा। और विवेक सर की इतनी तारीफ करूंगी मैं कि जैसे बच्चा गिरने को होता है और कभी कभी माँ या पिता कहें कि वो हाथ लगा देते हैं और उसको संभाल लेते हैं, वैसे ही विवेक सर ने आज मुझे कैसे संभाला है यहाँ पे वो मैं समझ रही हूँ। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका विवेक सर। क्या संचालन है और क्या है आप, ये आज एक अलग अनुभव था मेरे लिए। और रेखा जी को मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो एक अनुभव है माँ का और पिता का वो तो है ही, लेकिन साथ में वो जो बीच में एक जीवन जो अधूरा एक चल रहा है किसी की माँ का किसी के पिता का, वो दर्द जो आपने बीच में समेटा है उसको मैं क्या कहूँ। इस पे भी कभी सरोज दी कहेंगी तो शायद हम लोग आए और इस पे बात करें कि वो दर्द जो वो जी रहे हैं, एक दर्द हमारा और एक दर्द उनका, बहुत बिल्कुल, तकलीफ देता है। बहुत अच्छा तो आज विचार है। बहुत अच्छा मंच सरोज जी रहा। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा विचार दिया इन्होंने, नोट कर लीजिए। जी, बहुत सुंदर। और प्रेरणा जी, आज आपने कहा मैंने माँ पे लिखा पहली बार, तो ये आज ये एहसास है कि मैं माँ के बहुत करीब हूँ, दूर नहीं हूँ। ये बहुत अच्छा। बिल्कुल। और सर का संचालन तो अद्वितीय, अद्भुत था। आप एक सर, बार फिर उन मैं एक बार फिर जो पुनः जुड़े हुए सबका हैं नाम उनके लेना नाम ले चाहूंगी जो लीजिए। हमसे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी जी। हमारे साथ रेणु बाजपेयी जी, ज्ञान भंडारी जी, सुरभि अग्रवाल जी, हाँ। अलका कंसारी, विनीता विनाथे, वैकुंठे जी, ओम, दीपाली दीदी, सभी की उपस्थिति है। मैं सबके उपस्थिति को नमन करती हूँ। गीता धनदानिया जी बहुत भावुक होकर लिखती है कि उनका सुन के पढ़ के अच्छा लग रहा है कि माँ जिन्होंने अभी अपनी माँ को खोया है, रेणु बाजपेयी जी ने, अनीता जी ने, अभी कुछ ही दिन हुआ, उनकी तो आंखें लगातार बह रही हैं और बिल्कुल। आज के कार्यक्रम को बहुत सार्थक बता रही है। इसका श्रेय जाता है हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी को। मैं सर का बहुत 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 आभार। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज जी आपका धन्यवाद। माँ से विदा नहीं ले सकते, कुछ देर के लिए इस प्रोग्राम को रोक देते हैं, बहुत जल्दी ऐसे किसी प्रोग्राम में और मिलेंगे। माँ को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर को प्रणाम। जय हिंद। बिल्कुल, जय हिंद, वंदे जय भारत, हिंद, जय भारत। जय भारत, वंदे जय भारत। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।